स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में कंप्यूटर शिक्षण के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में हमने प्रश्न नंबर 100 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 8 में कंप्यूटर शिक्षण में अति लघुत्तरीय प्रश्न में हम लोग 101 नंबर से कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ के हर एक क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है। महामैराथन क्लास दे दिया, बहुविकल्पी, अति लघु, लघुत्तरी। वहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी आपका अच्छे से हो सकता है। वहाँ पे हमने सब आपको दे दिया है, वहाँ पे अपलोड कर दिया है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 101 आपको पता है 25 नंबर का होता है इसमें आपका कंप्यूटर, जिसमें से आपको 12 नंबर पाना होता है। पासिंग नंबर 12 नंबर है। 101 नंबर देखिए ईमेल से। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? तो सर टिम बर्नर ली महोदय ने। देखिए ये प्रश्न जो 101 है आपका 2022 में पूछा है। तो ईमेल से आप क्या समझते हैं? आप सभी लोगों का ईमेल आईडी होता होगा। जैसे किसी का मान लीजिए ईमेल आईडी है क्या, ramu1805@gmail.com। तो इसको क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। तो डाक का इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता है जो पोस्टमैन होता है आपके गांव में क्या करता है, आपका कोई भी मान लीजिए कागज आता है या कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो पहले पोस्ट मास्टर या डाकिया जो होता था घर घर क्या करता था, पहुंचाता था। अब क्या हो गया है, वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ईमेल कहलाता है। ठीक है, एकदम सेम टू सेम जो डाकिया का काम है पहले ईमेल पहुंचाने का। जो पहले डाकिया क्या करता था, कागज पत्तर जो भी आपको क्या करता था, पहुंचाता था एक घर से दूसरे घर, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव। उसी प्रकार क्या कर रहा है ईमेल, क्या है वो कंप्यूटर में यूज होता है ईमेल का। सेम टू सेम वही काम है, वही वर्किंग एरिया है। प्रश्न नंबर 102 देखिए, LAN का विस्तृत रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, जैसे ऑफिस कार्यालय में क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग होता है। ठीक है, डाटा का इधर उधर नेट चलाने के लिए। प्रश्न नंबर 103, WAN का विस्तृत रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो WAN का हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 104, FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो FTP का फुल फॉर्म देखते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये फाइल ट्रांसफर करने की क्या होती है, प्रोटोकॉल होती है FTP। HTTP क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 105, गूगल की खोज किसने की थी? उत्तर देखते हैं इसका, गूगल की खोज लैरी पेज एवं सार्गेय ब्रैन ने की थी। तो गूगल की खोज किसने की थी, लैरी पेज और सार्गेय ब्रैन ने। प्रश्न नंबर 106, विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? तो विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन 3.1 था। आजकल क्या चल रहा है, विंडोज 9 चल रहा है, 10 चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये क्या, विंडोज 3.1 था। आप जो अपने लैपटॉप चलाते हैं उसमें क्या होता है, विंडोज होता है सॉफ्टवेयर। उसी के माध्यम से क्या होता है, आपका कंप्यूटर रन करता है। तो प्रश्न नंबर 107 देखिए, 107, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। देखिए कोई भी कंप्यूटर किससे चलता है, इनपुट डिवाइस होता है। आप कमेंट करके बताएंगे इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है। और क्या होता है उस कंप्यूटर सिस्टम में, आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि निर्गत युक्ति होती है। और ये क्या होती है, आगत युक्ति। इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं, आगत। हिंदी में क्या कहते हैं इनपुट डिवाइस को, आगत युक्ति। डिवाइस माने क्या होता है, युक्ति होता है। आउटपुट का क्या हो जाएगा, निर्गत युक्ति। ठीक है, और प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यानी कि इसी के माध्यम से क्या होता है, कोई भी इनपुट हम अगर बाहर से टाइप करते हैं या कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी हम लोग कमांड देते हैं कंप्यूटर को, तो इनपुट सिस्टम के माध्यम से देते हैं। और फिर क्या होता है, वो प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है, उसमें जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कंट्रोल यूनिट में, उसके बाद क्या होता है, मेमोरी यूनिट जो होता है उसमें क्या होता है, रैम रोम होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या मिलता है, रिजल्ट जो हमें मिलता है, परिणाम मिलता है, वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से मिलता है।
तो मुख्य भाग क्या हो गए, पहला आपका इनपुट हो गया, दूसरा आउटपुट हो गया, तीसरा प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और चौथा मेमोरी यूनिट हो गया। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग यही हैं। आप सभी ने पढ़ा था कि कंप्यूटर सिस्टम का चित्र सहित बनाइए छोटे कक्षाओं में। प्रश्न नंबर 108, कंप्यूटर को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है? तो कंप्यूटर को मुख्यतः निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, हार्डवेयर, यानी कि जो बाहर बाहर से दिखता है। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपका क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, मेमोरी हो गया, माउस हो गया। ठीक है, यही सारी चीज़ें। और सॉफ्टवेयर में क्या हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, माई कंप्यूटर हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी। विंडोज़ हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। सब सर्वप्रथम विंडोज़ क्या था, 3.1 था। प्रश्न नंबर 109 देखिए। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है एकदम। स्टार्टिंग से पेपर फर्स्ट हो गया चाहे पेपर सेकंड हो गया, तो पेपर फर्स्ट के जितने आपके MCQ हुए, चाहे वेरी शॉर्ट टाइप हो गए, चाहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए। ठीक है, उसके बाद इन सबको पढ़ाने के बाद हम क्या किए हैं, 2019 से लेकर के 2023 तक के जितने प्रश्न पत्र हैं सारे प्रश्न पत्रों को एनालिसिस किया है, वहाँ पे प्रश्न बताया है, ट्रिक बताया है, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। तो जरूर जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तैयारी करें। 109, कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई? तो कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस सन 1833 ईस्वी में सर चार्ल्स बैबेज ने की थी। ठीक है, इन्हीं के नाम पे क्या हुआ, पेटेंट हो गया, इन्हीं के नाम पे आधिकारिक तौर पे चार्ल्स बैबेज ने 1833 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 110, कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है? आपको पता है बिना, जो आपका कंप्यूटर होता है बिना इलेक्ट्रिक से नहीं चलेगा, बिना किसी विद्युत उपकरण से नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होती है, माउस होती है, CPU होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मॉनिटर होती है, स्पीकर से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है कि किन इलेक्ट्रॉनिक एवं वैद्युत उपकरणों से निर्मित हुआ है? तो कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, CPU क्या है, मॉनिटर क्या है, स्पीकर क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक और वैद्युत उपकरण हैं। ये इलेक्ट्रिक से ही चलेंगे, बिना इलेक्ट्रिक के नहीं चल सकते हैं। प्रश्न नंबर 111, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी कोड, जैसे 0 हो गया चाहे 1 हो गया, ये क्या होता है, बाइनरी नंबर होता है। तो इसी से जो भी आप कोई कमांड देते हैं कंप्यूटर को, कुछ निर्देश देते हैं, कुछ लिखते हैं या कुछ टाइप करते हैं, तो वो किसमें समझता है, इसी तरह समझता है वो। ठीक है, ऐसे ऐसे समझता है, ये लैंग्वेज समझता है। ना कि हम लोग का ये हिंदी समझता है, ना ही इंग्लिश समझता है। वो हमें क्या देता है, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है, किसके माध्यम से, बाइनरी भाषा के माध्यम से। प्रश्न नंबर 112, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, ENIAC, ENIAC, ENIAC हो गया, EDUAC हो गया। ठीक है, EDUAC। ठीक है, पहला हम क्या है, देखिए AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, AC इसमें है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रथम पीढ़ी में AC लिख लेना है। ठीक है, AC। और उसके बाद क्या करना है, देखिए पहला AC में क्या जोड़ दीजिए, ENI जोड़ दीजिए। जैसे एक न्यूज चैनल होता है ANI, हर जगह सबसे पहले पहुंच जाता है, उसी प्रकार क्या है, ENI हो गया। ठीक है, उसके बाद न्यूज चैनल के बाद क्या रिलेट कर दीजिए, एजुकेशन, तो EDU हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम, तो ED से एजुकेशन, S से सिस्टम। मतलब फुल फॉर्म नहीं, ट्रिक है याद करने का। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ENI हो गया, EDU हो गया और EDS हो गया। और सब में क्या कर देना है, AC जोड़ देना है। तो ये क्या हो गया, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर हो गया। भूलेगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में 2 पेपर और 3 पेपर एक दिन होते हैं, तो इसीलिए भूलने का चांस ज़्यादा रहता है। 113, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, टू कंप्यूट, यानी कि गणना करना। प्रश्न नंबर 114, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? तो कंप्यूटर का डेफिनेशन चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। ठीक है, पहले क्या था, कंप्यूटर मैकेनिकल था, यानी कि यांत्रिकी था। अब क्या हो गया, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए हुए डेटा, यानी कि आंकड़ों, डेटा किसे कहते हैं, द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, यानी कि सूचनाओं का संग्रह ही क्या है, आंकड़ा है या डाटा है, को ग्रहण करता है।
तो बहुत सारी सूचनाओं को हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के हम लोग क्या करते हैं, हम मनुष्य और आप क्या करते हैं, उसे देते हैं, उसकी प्रोसेस करता है। जैसे आपको किसी प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए कहा जाता है, और हम आपसे पूछते हैं कि मान लीजिए कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचेंगे। यानी कि जब सोच रहे हैं तो आप अपने दिमाग में क्या कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी कि आप प्रोसेसिंग कहाँ पे करते हैं, आप अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करते हैं, उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर कहाँ उत्तर ढूंढता है, प्रोसेसिंग करता है कहाँ पे, सीपीयू में। ठीक है, प्रोसेस करता है तथा उनको एकत्रित यानी कि संग्रहित करता है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, अपने दिमाग में उत्तर सोच लेते हैं, उत्तर सोचने के बाद आप क्या करते हैं, अपने मुख के द्वारा बोलते हैं, तो हमारे लिए मुख क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, हम अपने मुख से क्या कर रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर क्या करता है, आउटपुट डिवाइस जैसे स्क्रीन हो गया, ये सब क्या हो गया, उसी के माध्यम से आप हमें दिखाता है। तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। तो कंप्यूटर का परिभाषा ये हो गया। प्रश्न नंबर 115 देखिए, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है। तो कंप्यूटर के यांत्रिक, कौन सा यांत्रिक, यानी कि मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल, वैद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जहाँ जहाँ पे आपको क्या हो, यांत्रिक चीज़ें दिखें, वैद्युत चीज़ें दिखें, इलेक्ट्रॉनिक भाग दिखें, ये सब क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर के अंदर आएंगे। हार्डवेयर मतलब हार्ड हो, कठोर हो, कठोर इन द सेंस जैसे मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 106 देखिए, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस जैसे निर्देश हमें कोई देता है, जिसमें ऐसे प्रश्न पूछता हूँ, बताइए कि सबसे पहले अबेकस कहाँ पे बना था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए एक इनपुट हूँ। ठीक है, और आप अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करते हैं, तो आपका दिमाग सीपीयू हुआ, और आप उत्तर देते हैं अपने मुख से, तो आपका मुख क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। तो कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रश्न नंबर 117, हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है। तो हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट, यानी कि हार्ड डिस्क जो होता है उसकी कितनी क्षमता होती है, 200 MB, 200 MB से लेकर 40 GB तक। तो 200 MB से कितने, 40 GB तक। आजकल क्या देखिए, पेन ड्राइव हो गया, चाहे मेमोरी हो गया, कितनी कितनी क्षमताओं का आ रहा है। जैसे मान लीजिए नहीं सुनते आप, 332 है, तो 32 GB तक भी मेमोरी आ गया है, 64 GB तक मेमोरी आ गया है। ठीक है, 128 GB तक भी मेमोरी आ गया है। इसके आगे भी प्रोसेसिंग बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो 40 GB, यानी कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, सोचिए पहले कितना दिक्कत होता था, कोई भी स्टोरेज, कोई भी डाटा को फिट करने के लिए बहुत महंगे पड़ते थे, खरीदना पड़ता था। अब तो फ़ोन में ही क्या कर रहा है, मेमोरी दे दे रहा है, तो आप लोग मेमोरी उसमें आप अपना डाटा रख ले रहे हैं। लेकिन पहले दिक्कत होता था क्योंकि इतना खोज नहीं हुआ था। तो 200 MB से 400 GB तक, 40 GB तक ही क्या होता है, तथा इससे अधिक होती है हार्ड डिस्क की क्षमता। ठीक है, प्रश्न नंबर 118 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें आपको ये क्लास कैसा लगा। प्रश्न नंबर 118, प्राथमिक मेमोरी क्या है। तो इसमें सभी निर्देशों अथवा आंकड़ों का संचयन करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या हो गया आपका, इसमें सभी निर्देशों एवं आंकड़ों का संचयन करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 119, रोम का पूरा नाम बताइए। तो रोम स्पेलिंग क्या होता है, ROM। आर से क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा, ओनली, एम से मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रश्न नंबर 120, वेब ब्राउजर के नाम बताइए। यानी कि वेब ब्राउजर, ब्राउजर माने खोजना। ठीक है, तो जहां से भी आप क्या करते हैं, कोई भी सूचना खोजते हैं या वीडियो, गाना, पिक्चर, कोई भी चीज़ खोजते हैं, जिसके माध्यम से, जैसे गूगल के माध्यम से, क्रोम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर हैं। लेकिन कंप्यूटर में कौन सा वेब ब्राउजर होता है, तो आप जब आप कंप्यूटर सिस्टम खोलेंगे तब पता चलेगा। तो मोजिला फायरबॉक्स होता है,
सॉरी फायरफॉक्स होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। प्रश्न नंबर 121, रैम का पूरा नाम बताइए। इसका RAM, रैम का पूरा नाम। तो R से क्या हो जाएगा, रैंडम हो जाएगा, A से क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, M से क्या हो जाएगा, मेमोरी। यानी कि ये रैंडमली क्या करता है, एक्सेस करने वाला मेमोरी है, यानी कि ये तुरंत करने वाला है। रैम, आप कमेंट करके बताएंगे रैम और रोम में कौन परमानेंट है और कौन परमानेंट मेमोरी नहीं है। परमानेंट करने का मतलब ये है कि इसमें डाटा अनंत समय तक फिट हो जाता है और किसमें अनंत समय तक फिट नहीं होता है। प्रश्न नंबर 122, कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार निम्नलिखित है। देखिए जैसे जैसे टेक्निकली हम लोग बिल्ड होते जा रहे हैं वैसे वैसे अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं हर एक क्षेत्र में। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से क्या हो रहा है, हैकिंग हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, पैसा बैंक में से लूटा जा रहा है, घर बैठे ही बैठे लूट ले रहे हैं सब। तो क्या है, साइबर धोखाधड़ी हो रहा है, ऑनलाइन आपका पैसा गायब हो जा रहा है, या किसी कंपनी को धमकाया जाता है, ठीक है, उसका डाटा को लीक करके डाटा को नष्ट करना, डाटा को नष्ट किया जा रहा है, लेखन सामग्री की हेरा फेरी भी हो रही है। प्रश्न नंबर 123 देखिए, कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है। 123 देखिए, तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति उसके प्रोसेसर पर निर्भर करती है। यानी कि मनुष्यों की कार्य करने की प्रगति किस पे निर्भर करती है, कि मनुष्य का दिमाग कितना क्या है, क्षम कैपेबल है किसी भी चीज़ को लोड करने के लिए। उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोसेसर होता है। ठीक है, किस प्रोसेसर का, किस वर्जन का है। आप अपना फ़ोन क्या करते हैं, प्रोसेसर देख के लेते हैं कि ये फ़ोन अच्छा चलेगा, चलो 3 GB रैम है, 4 GB रैम है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन है। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी क्या होता है, प्रोसेसर होता है। प्रश्न नंबर 124, सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है। तो सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त कराने हेतु सक्षम करते हैं। जैसे MS ऑफिस हो गया, चाहे MS वर्ड हो गया, चाहे MS पावर पॉइंट हो गया, तो क्या करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो उसका देखिए क्या उपयोग है, आपके जीवन में बहुत उपयोग है। प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो आप अपने क्लास में एग्जाम में अच्छा नंबर पाएंगे। बड़े बड़े हायर एजुकेशन में क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाया जाता है एक एक पार्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही क्या होता है, एक विशिष्ट टास्क को कार्य करने हेतु सक्षम करते हैं। प्रश्न नंबर 125 देखिए, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों में करेंगे। ये चूंकि क्या है, 2019 में पूछा गया अति लघुत्तरी प्रश्न है, 1 नंबर का है, इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रश्न नंबर 126, डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताइए। ठीक है, तो डाटा की सुरक्षा के चरण निम्नलिखित हैं। तो डाटा की सुरक्षा कैसे करेंगे, डाटा की कापियां रखना, डाटा को लाग रखना, लाग आउट या लॉग ऑन करना, कंट्रोल योग रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, यानी कि डाटा को क्या करना, नियमित देखभाल करना। प्रश्न नंबर 127, कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है। जिस प्रकार आपके फ़ोन में क्या होता है, वाईफाई से आप नेट चलाते हैं, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या होता है, किसकी सहायता से चलता है। जैसे आपके वहाँ टावर लगा है, चाहे वाईफाई लगा है, उसके माध्यम से चलते हैं ना इंटरनेट फ़ोन में। उसी प्रकार कंप्यूटर में कैसे चलता है, तो एक डिवाइस होता है मॉडेम, मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। प्रश्न नंबर 128, इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है। तो कोई भी अपने हिंदुस्तान भारत की बात हो रहा है, उसमें कोई भी आप जब देखेंगे, कोई भी गूगल पे सर्च मारते हैं, जैसे मान लीजिए CBSE का जो आपका वेबसाइट ऑफिशियल cbsc.nic.in, तो ये देखिए जो ये लिंक है, इसके पहले www लगा रहता है मान लीजिए। तो जो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें जो .in है, ये क्या है, यही क्या है, एड्रेस है। तो ऑनलाइन लिंक में के अंत में क्या जोड़ा जाता है, तो ऑनलाइन लिंक में .in। तो इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में .in, यानी कि .india, .in माने क्या हो जाएगा, .india। समझ में आया। प्रश्न नंबर 129, कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है। तो कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। जिस प्रकार आपको कोई बीमारी से वायरस ने जकड़ लिया है, तो आपको क्या दिया जाता है, एंटीडोट की दवाइयाँ या एंटीडोट की सुई दी जाती है। जैसे आपको सांप काट देता है, तो सांप के जहर को क्या कहते हैं, वीनोम कहते हैं, वीनोम। तो सांप के जहर को
काटने के लिए, इससे बचने के लिए डॉक्टर क्या कर देते हैं, एंटीवीनोम इंजेक्शन देते हैं, एंटीवीनोम इंजेक्शन देते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका क्या देते हैं, काट देते हैं। मतलब इसको देखिए, नहीं कहते हैं लोहा को लोहा काटता है, तो उसी प्रकार जहर को जहर काटता है तो वीनोम को क्या करता है, एंटीवीनोम दिया जाता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में जब वायरस आ जाते हैं, देखिए हम और आप ही अफेक्टेड नहीं होते हैं वायरस से, ठीक है, कंप्यूटर भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि हम लोग को जो वायरस होता है देता है, या तो सजीव होता है या तो निर्जीव होता है, लेकिन कंप्यूटर में वायरस क्या होते हैं, उसमें भी वायरस होते हैं। तो उस वायरस को क्या किया जाता है, कैसे हटाया जाता है कंप्यूटर, जब वायरस से अफेक्ट हो जाता है या वायरस से संक्रमित हो जाता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अच्छे से रन नहीं करता है, चलता नहीं है, हैंग करता है। तो क्या किया जाता है, कंप्यूटर में एंटीवायरस डाला जाता है। आप लोग को एंटीवायरस का पैसा देना पड़ता है। प्रश्न नंबर 130 देखिए, सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? तो वह मेमोरी जो अस्थायी होती है। तो मैंने आपको बताया था अभी, आप कमेंट करके बताइए रैम और रोम में कौन परमानेंट है कौन नहीं है। तो देखिए, जो रैम होता है, रैम हो गया और रोम हो गया। तो देखिए, जो आपका रैम होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। ये क्या होता है, परमानेंट। नहीं कहते हैं कि हमने 4 GB रैम फ़ोन लिया है तो ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया। उसी से रिलेट कर दीजिए। तो जो आपका रैम होता है वो क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। और रोम क्या होता है, टेम्पोरेरी होता है। रोम क्या होता है, टेम्पोरेरी मेमोरी होता है, यानी कि इसमें डाटा कुछ समय के लिए फिट होता है फिर डिलीट हो जाता है रोम में से। तो वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, यानी कि रोम क्या है, टेम्पोरेरी है, अस्थायी है। और इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। जैसे सीडी हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, रोम हो गया, पेन ड्राइव हो गया, जो आप पेन ड्राइव आपको पता होगा, आदि को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। यानी कि इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और नया डाटा फीड भी कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। और जिसमें से हम डाटा को डिलीट नहीं कर सकते अपने इच्छा अनुसार, उसको हम लोग रैम कहते हैं, या परमानेंट मेमोरी कहते हैं, या अस्थायी मेमोरी कहते हैं, या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 131, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1957 में किया गया था। प्रश्न नंबर 132, रोम क्या है? तो अभी हमने बताया है रैम और रोम। रोम क्या है आपका, सेकेंडरी मेमोरी है और अस्थायी मेमोरी है। तो रोम के अंदर केवल सूचनाओं को मात्र पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। रोम के अंदर क्या होता है, सूचनाओं को बस पढ़ा जा सकता है और उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 133, डेस्कटॉप आइकन्स क्या हैं? जब आप कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको बहुत सारे आइकॉन दिखते हैं, ऐप दिखते हैं। तो जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वे आइकन्स कहलाती हैं। आइकन्स का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ICONS। तो जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं वे आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। चलिए, जो भी नेक्स्ट प्रश्न हो रहा है 134 स्टार्ट मेन्यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेट फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षकों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये क्लास आपको कैसा लगा, क्या आपके लिए यूजफुल रहा, आप कमेंट करके बताएंगे। और आप ये भी कमेंट करेंगे कि रैम और रोम किसे कहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।